400 हो जाएगी। कहाँ से आएगा? आएगी, जनता देगी। जनता देगी। हाँ जी। अभी दक्षिण भारत में तो इनका कुछ है ही नहीं है। दक्षिण में कर्नाटका नहीं को है, छोड़ दिया जाए उत्तर तो बहुत है ना, हैं? सब मिला के 400 पार। कुल 545 सीटें ही है, 43। हाँ तो 400 से ऊपर जाएगी मत। 400 पर जाएगी। जाएगी 400 ऊपर। बिल्कुल जाएगी। आप देखो, इससे पहले भी ऐसा था कि एक टाइम था कि कांग्रेस थी, और आज देख लो, अगर आप मैप देखोगे ना तो आपको हर जगह भगवा ही दिखेगा आपको। हाँ, आप देख सकते हो इस चीज को। तो कोई नहीं, पब्लिक का मन भर गया अब केजरीवाल जी से। हो सकता है इस इलेक्शन के अंदर हो सकता है बीजेपी आ जाए। कांग्रेस तो करेगी, बड़बोलापन है मोदी। 400 पार कहाँ से, 400 कहाँ से आएगी? ये बड़बोलापन, ये तो इलेक्शन जब पब्लिक वोट डालती है तब पता लगता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और राहुल गांधी जो है, कभी सोचा था कि केजरीवाल की 65 सीटें आ जाएंगी दिल्ली के अंदर? देख लो, सोचा था आपने कभी? कभी नहीं सोचा था। नहीं हुआ ना। तो इस बार ऐसा भी हो सकता है। ये तो पब्लिक है, कब किसको रोड पे ले आएगी, कब किसको सिंहासन में बिठा देगी, पब्लिक के ऊपर है। तो राहुल गांधी नहीं, पप्पू बाहर जो आता निकाल रहे हैं। हाँ, बाहर जो आता है तो खिलाफ नहीं मिलेगा 24 में। वो कुछ नहीं मिलेगा। वो जो उनको उपाधि दी गई ना पप्पू की, बिल्कुल सही दी गई है। ऑयल की जगह स्टोव में कोयले डाल रहे हैं। राहुल गांधी जी तो पप्पू हैं ही हैं, उनके साथ साथ स्टोव में कोयले डाल रहे हैं। स्टोव से कोयला केरोसिन ऑयल से चलता है कि कोयला से चलता है? उनको पता नहीं है क्या क्या कैसे होता है। आलू से सोना बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज से क्या बनता क्या है। परिपक्व नहीं हुए क्या राहुल गांधी? अभी परिपक्व नहीं हुए क्या राहुल गांधी? परिपक्व नहीं हुए क्या? अभी मैच्योर नहीं हुए क्या अभी राहुल गांधी? नहीं, मेच्योर क्या, वो तो मेच्योर हैं, लेकिन हरकतें उनकी बच्चों जैसी है। उन्हें भारत का इतिहास ही नहीं पता, भारत था क्या। कह रहे भैया कि कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी थी। मोदी जीतेगा। कह रहे कांग्रेस अच्छी थी, उसमें बहुत कमाई होती थी। कांग्रेस अपने टाइम में वो भी ठीक थी, लेकिन देखिए वो तो अपने कर्मों से गई। हाँ, कर्म अच्छे नहीं थे। क्या खराब काम किया उसने? अभी भी मैं तो क्या बताऊँ, किए हैं जब ही तो हो गई। कौन से कर्म खराब थे कांग्रेस से जो चली गई? ये करप्शन होता था ज्यादा, महंगाई ज्यादा थी। करप्शन महंगाई तो खैर नहीं थी, लेकिन करप्शन ज्यादा था। मोदी सरकार आएगी जी। वो सरकार आएगी। हाँ जी, कि मोदी सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि पब्लिक के हित में किए हैं। और आज से पहले हिंदुस्तान को जो विदेशों में कोई महत्व नहीं देता था, आज मोदी सरकार की बदौलत ही हिंदुस्तान का नाम बहुत भैया तो करेंगे मोदी कांग्रेस सरकार अच्छी थी, सब अपने अपने मकान बनवा लिए, अच्छा था, उसमें कमाई खूब होती थी। कांग्रेस सरकार क्या अच्छी थी? वो अपने वो उन्होंने तो अपना पूरा पीछे से परिवारवाद चलाते हैं, किसी दूसरे को आने का मौका ही नहीं दिया। भाई यहाँ की पब्लिक ने इसलिए जिताया था, केजरीवाल की सरकार इसलिए लेके आए थे। उन्हें लगा था कि हमारे बीच का कोई आदमी था, कोई हमारे बीच का एक आदमी है जो निकल के हमारी समस्याओं का समाधान करेगा और हमारे क्षेत्र के अंदर जो भी परेशानी है वो उसको रिजॉल्व करेगा। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे रोडों की जो कंडीशन है, जब रोड बन जाते हैं तो इनको याद आती है कि भैया सीवर डालना है, और जब सीवर डल जाता है तो इन्हें याद आता है कि अभी पाइपलाइन देनी है। और ये जो मोदी सरकार है, ये क्या, इनके न कोई फैमिली है न कुछ है, ये सिर्फ अपने जो है उस पर है, पब्लिक के हित में कार्य कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। कह रहे हैं कि कांग्रेस जमाने में काली कमाई खूब होती थी, खूब करप्शन था। अरे तुम भी खाओ, हम भी खाए। मजदूर पार्टी कांग्रेस राज्य में सुखी था। अब काम ही नहीं है मार्केट के अंदर, कहीं चले जाओ, तमाम बच्चे फिर रहे वैसे ही, इंटर BA में वो करे और कहीं नौकरी नहीं है। रोजगार भरपूर है। अब यही है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि अपना बिजनेस कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब देख लो आज के टाइम में अभी रोड इतना बड़ा है, साइड में इतना ट्रैफिक है कि आने वाले जो पेशेंट है वो भी सारे मर जा रहे हैं। ना कोई MCD ढंग की है, ना कोई सरकार, ना कोई व्यवस्था है। अभी अपनी गली सड़कें देख लो, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि इसी चीज को लेके बार बार सड़कें तोड़ते हैं, बार बार उसको बनाते हैं। जनसंख्या कैसे बने, कैसे नियंत्रित होगी जनसंख्या? जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती यहाँ। हाँ, क्योंकि जनसंख्या तब नियंत्रित होगी जब पढ़े लिखे बंदे होंगे। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या सफल होंगे मोदी जी? आज आगे होंगे तो, लेकिन ये है बड़बोलापन नहीं। 400 पार 400 पार बड़बोलापन नहीं है। कहाँ से आएगा 400? जनता देगी। 400 तो सीटें नहीं होता भारत में, दक्षिण भारत में है ही नहीं इनका कुछ भी। अप्रोक्स अंदाजा लगा रहे हैं ना। अच्छा, मतलब कंफर्म है, 100%। 400 कहाँ से लाएंगे भैया? कह रहे 400 पार इस आपकी बात, कहाँ से 400? क्या मोदी कह रहे हैं आपके पास 400 पार, कहाँ से लाएंगे 400?
करेगा वो करेगा, हम कहें। तो यानी मोदी सरकार तो कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ हम इस बार जीत रहे हैं, कांग्रेस तो बोल ही रही है। क्या हो गया? अरे मुझे क्या मालूम, बाद में पता लगेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, कहाँ से लाएंगे 400? मोदी की बराबर आस है। हाँ जी, जीतेगा मोदी। जीते मोदी के, हाँ जी। विश्वास है मोदी को, तभी तो बोल रहे हैं 400 पार। हाँ जी, विश्वास है मोदी को कि 400 पार हो जाएंगे इस बार। हाँ जी, बसवा तो पक्का है। और क्या, जब कहाँ से आएगा 400 सीट? नहीं अभी बेची गई ना, अभी जांच बैठी गई है तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? पता चली जाएगा। जा ही नहीं रहे हो तो, ईडी बुला रहे, जा नहीं रहे। ईमानदार होते तो चले जाते ना। हाँ, किस बात का डर है? भगवान जाने, फंसने का डर बात होगा, इसी घोटाला बात का किया डर है जो उन्होंने बोल दिया कि भाई हवा में कोई बातें नहीं होती है ना। अगर उन्होंने बोला है कि भाई अगर किसी के अगेंस्ट बोला है तो जब वो सामने बुला रहे हैं कन्फेस करने के लिए तो जाना चाहिए ना उनको। हाँ, प्रूफ दीजिए। हाँ प्रूफ है, अगर हवा आप सही हो तो प्रूफ दो। हवाई आरोप लगा देंगे। अगर आप सही हो तो प्रूफ दो ना उस चीज का। गिरफ्तारी का डर सता रहा क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्या भैया? ईमानदार है तो जाना चाहिए। मुँह जाके खड़ा हो जाओ, क्या डर के बात है? उसको ये थोड़ा में जबरदस्ती कोई मारेगा थोड़ा ही, तो ये सब क्यों नहीं जा रहे हैं केजरीवाल? और वो भी दिल्ली केजरीवाल अब पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। कोई आम आदमी नहीं, दिल्ली के सीएम होके अगर आप नहीं जा रहे हो, अगर जरूर आपने कुछ किया होगा तभी नहीं जा रहे हो ना आप। जरूर आपने कुछ किया नहीं होगा तभी तो नहीं जा रहे होगे। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, दवा घोटाला, शराब घोटाला, सारे घोटाले, जल बोर्ड घोटाला, सारे जो घोटाले हैं उनको मट्टी डालो आप। हाँ। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी संगम विहार के अंदर पानी की समस्या है। मैं कह रहा हूँ जो पानी की समस्या समाधान उसका नहीं हुआ 5 साल के अंदर, तो वो क्या करेंगे? वो आज तक अभी भी आदमी जो है आप जाके देखोगे तो जगह जगह बाल्टी और डब्बे लेके खड़ा है। कहा तो सोनिया में पानी पहुंचा दिया हमने। सबसे बड़ा स्कैम ये चल रहा है कि टैंकर आते हैं, वो टैंकर माफिया वो भी पैसे लेते हैं। 200-400 रुपए दे, उनको माफिया को दे दिया जाता है, पब्लिक ऐसे ही रह जाती है। आज भी जो पब्लिक है आज भी परेशान है सिर्फ पानी के चक्कर में। संगम बिहार के अंदर आज तक कभी किसी ने कुछ मांगा नहीं था, किसी ने ये नहीं कहा था सबसे बड़ी जो परेशानी है यहाँ पर पानी की परेशानी है, वो आज तक किसी की सोल्यूशन नहीं हुआ। जितना घर में आदमी का सामान नहीं है। केजरीवाल अच्छे नेता है, ईमानदार नेता है क्या केजरीवाल? क्या केजरीवाल ईमानदार नेता है? अरे ईमानदारी का करेगा क्या दुनिया, ये बताओ ना। ईमानदार है या नहीं है वो जाने, वो काम जाने। कैसे नेता है केजरीवाल? चोर हो लेकिन आदमी की सहूलियत। केजरीवाल कैसे नेता है? अरे केजरीवाल कोई पार्टी एक राज्य में पार्टी उसकी दो में हो गई। कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। पानी आ रहा है। कांग्रेस के सहयोग से तो मुख्यमंत्री बन गए पहली बार वो। अरे किसी भी सरकार आ जाए, संगम में सबके घर नहीं आएगा पानी, किसी की भी सरकार आ जाए तो ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए ना, हम तो फिर नोटा पे वोट डालेंगे। फिर का भगवान जी क्या उतार के लाओगे क्या? इन्हीं में तो कोई ना कोई तो बनेगा। केजरीवाल, कांग्रेस ने तो केजरीवाल को बनाया था। कांग्रेस ने तो केजरीवाल को बना दिया था मुख्यमंत्री पहली बार। वो तो कांग्रेस ने क्या बनाया था? कांग्रेस ही तो वोट है सब केजरीवाल पे। कांग्रेस के तो है ही सब वोट केजरीवाल पे। तो दोनों में लड़ तो है दिल्ली में, कौन जीतेगा दिल्ली में? दोनों में लड़ रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस। दिल्ली में दोनों लड़ रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस। ये तो इतना तो हमें नहीं मालूम कौन जीते, हम तो ये जानते धंधा बिजनेस सब खत्म है। काम नहीं मिल रही कहीं 8-8 हजार रुपए 10-10 काम तो देखो, काम तो ये है कि जनसंख्या इतनी होने के कारण किस किस को काम दें। वो एक वैकेंसी है और 1000 आदमी वहाँ पहुँच रहा, तो वो तो सबसे टॉपर जो होगा उसी को लेंगे। और प्लस जो है जिसके लिए क्या करें, 10 साल में जनसंख्या बढ़ गई क्या भैया? 10 साल में जनसंख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? ज्यादा थोड़ी बढ़ गई होगी। जनसंख्या तो पहले भी थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी, उससे थोड़ी महंगाई होगी। महंगाई तो पहले से, महंगाई तो हर बार बढ़ती है। महंगाई का तो कोई वो रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या इतनी होने के कारण। क्या उस समय काली कमाई अच्छी लगती थी लोगों की? काली अपना कमा के बना लो और दूसरे को छोड़ो, ऐसा तो नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं, आज के टाइम में भ्रष्टाचार पर पूरा प्रतिबंध है। हर अधिकारी ये सोचता अगर मैं भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो मेरा बहुत बुरा अलचम होगा। तो क्या कांग्रेस अच्छी थी कि बीजेपी? आप बताइए ना। बीजेपी है क्या? अच्छा, कौन सा कांग्रेस की बीजेपी? ना बोलो यार, ये बताओ कौन पीएम बनेगा इस बार? मेरे को बोला नहीं आता, मैं तो बाद में बोल दिया था। हैं? क्या करें भैया? मोदी? क्यों मोदी? अच्छा काम किए हैं भैया। तो कहना कांग्रेस अच्छी थी, काली कमाई होती थी खूब जमकर उस जमाने में। नहीं है आज के डेट में जिस तरह से मतलब ये है, लोगों को मतलब हर तरह से सुविधा मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरे 80 जो बताए हैं मोदी जी
महंगाई बेरोजगारी नहीं है? महंगाई तो है, लेकिन लोग उसको खेप रहे हैं, मिल रहे हैं। हिसाब से तनख्वाह भी तो है, तनख्वाह क्यों नहीं पूछते? तनख्वाह भी महंगाई की वजह से मिल रहा है। हाँ जी, महंगाई भाई, तनख्वाह बढ़ गया लोगों का। तनख्वाह तो जो ऑटोमेटिक है वही है ना। तनख्वाह पहले जो है लेबर को कितना पैसा मिलता था, आज लेबर अपना जो है गुजारे के लायक पैसा मिल रहा है। वही बात है, महंगाई बढ़ी है तो सब पैसे बढ़े। 300 को 600 हो गया, 700 मिल रहा है। 700 मिल रहा है। पहले जो है कर्मचारी के लिए मात्र 200-250 रुपए बेसिक पे होती थी। आज कम से कम एक आदमी की 40-42 हजार रुपए बेसिक पे है। उसके आधार पे अच्छा क्या लगता है कौन बनेगा पीएम? नहीं पता है। अरे भैया, हाँ हाँ जी सर बोलो। कह रहे भैया की कांग्रेस सरकार अच्छी थी। देखो जी, हम तक कह रहे हैं ना, ये ने मोदी ने काम करा ना, जैसा कोई नेता नहीं आया अब तक। सीधी बात है, हम तो ये बस अब आएगा तो मोदी आएगा, फिर वो के नसीब है। हाँ भैया, आ जाओ। और बोलो। भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी थी, उस समय आपने अपने सब लोग मकान बनवा लिए, अब तो महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, महंगाई तो बराबर ही रहेगी। महंगाई तो बराबर ही रहेगी। हाँ, तो मेरे हिसाब से कह रहे बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, मोदी हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, जब तक रहेंगे तब तक हमेशा आएंगे। अरे मोदी महंगाई बेरोजगारी तो नहीं दिला दी है। कुछ नहीं है। अब देख लो ना, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या सॉल्यूशन मिल रही है बताओ? जिस पार्क के बाहर खड़े हो, आपको लग रहा है कहीं बढ़िया पार्क है? नहीं है। फिर बिजली पानी भी तो फ्री मिल रहा है। बिजली पानी फ्री। 70% किराएदार है, किराएदारों को फ्री है। क्यों जीत रहे हैं 3 बार से? वो भगवान जाने क्यों जीत रहे हैं। तो उनकी क्या कूटनीति है, झूठे वादे हैं, क्या है? वो जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि पब्लिक ना सिर्फ फ्री का देख रही है। हाँ, पब्लिक फ्री का देख रही है। और कोई ये जो राशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो केंद्र सरकार दे रही है ना। अब आदमी को पता ही नहीं है, दिल्ली के अंदर आने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि भाई केजरीवाल दे रहा है। अभी किसी को ये नहीं पता कि भाई एमसीडी किसके अंडर में। तो केजरीवाल से दिल्ली का नुकसान भी तो है। ये देखो, ये इन्हें पता है, इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको। आम चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तो क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है? कौन पीएम बनेगा? पीएम तो कोई बने, वैसे कांग्रेस बने वही बढ़िया रहेगी गरीब आदमी के लिए। ये तो पार्टी हिंदू मुस्लिम वाली पार्टी है। यानी मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है? हमारी समझ में तो अच्छा नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार अच्छी थी। कांग्रेस बढ़िया थी, गरीब आदमी का धंधा रोजगार सबका चलता था। सबने संगम में मकान बना लिए, प्लाट बना लिए। अब कोई एक गज जगह नहीं खरीद पा रहा है। जब से ये लेबर पार्टी के लिए तो कांग्रेस अच्छी थी। कांग्रेस अच्छी थी, यहाँ लगाइए भैया, भैया देखो जी, हमने तो ये कहते हैं, जो बीजेपी ने काम करा ना बड़ा, ऐसे कोई नेता नहीं करा। आगे तो उसकी मर्जी भगवान की है कि नहीं है? कह रहे भैया कि कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी थी, मोदी जीतेगा। कह रहे कांग्रेस अच्छी थी, उसमें बहुत कमाई होती थी। कांग्रेस अपने टाइम में वो भी ठीक थी, लेकिन देखिए वो तो अपने कर्मों से गई। हाँ, कर्म अच्छे नहीं थे। क्या खराब काम किया उसने? अभी मैं तो क्या बताऊं, किए हैं जब ही तो हो गई। कौन से कर्म खराब थे कांग्रेस से जो चली गई? ये करप्शन होता था ज्यादा, महंगाई ज्यादा थी। करप्शन महंगाई तो खैर नहीं थी, लेकिन करप्शन ज्यादा था। 2024 में क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है? मोदी सरकार आएगी जी। मोदी सरकार आएगी। हाँ जी, कि मोदी सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि पब्लिक के हित में किए हैं। और आज से पहले हिंदुस्तान को जो विदेशों में कोई महत्व नहीं देता था, आज मोदी सरकार की बदौलत ही हिंदुस्तान का नाम बहुत। भैया तो करेंगे मोदी कांग्रेस सरकार अच्छी थी, सब अपने अपने मकान बनवा लिए, अच्छा था, उसमें कमाई खूब होती थी। कांग्रेस सरकार क्या अच्छी थी? वो अपने वो उन्होंने तो अपना पूरा पीछे से परिवारवाद चलाते हैं, किसी दूसरे को आने का मौका ही नहीं दिया। और ये जो मोदी सरकार है, ये क्या, इनके न कोई फैमिली है न कुछ है, ये सिर्फ अपने जो है उस पर है, पब्लिक के हित में कार्य कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। कह रहे हैं कि कांग्रेस जमाने में काली कमाई खूब होती थी, खूब करप्शन था। अरे वो तुम भी खाओ, हम भी खाएं। मजदूर पार्टी कांग्रेस राज्य में सुखी था। अब काम ही नहीं है मार्केट के अंदर, कहीं चले जाओ, तमाम बच्चे फिर रहे वैसे ही, इंटर BA BA में वो करे और कहीं नौकरी नहीं है।
काम नहीं मिल रहे इसमें। कहीं 8-8 रुपए 10-10 काम तो देखो, काम तो ये है कि जनसंख्या इतनी होने के कारण किस किस को कार्य काम दें वो। एक वैकेंसी है और 1000 आदमी वहाँ पहुँच रहा, तो वो तो सबसे टॉपर जो होगा उसी को लेंगे। और प्लस जो है जिसके लिए क्या करें, 10 साल में जनसंख्या बढ़ गई क्या भैया? 10 साल में जनसंख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? ज्यादा थोड़ी बढ़ गई होगी। हाँ। जनसंख्या तो पहले भी थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी, उससे थोड़ी महंगाई होगी। महंगाई तो पहले से, महंगाई तो हर बार बढ़ती है। महंगाई का तो कोई वो रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या इतनी होने के तो कारण क्या उसमें काली कमाई अच्छी लगती है लोगों को? काली अपना कमा के बना लो और दूसरे को छोड़ो, ऐसा तो नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं, आज के टाइम में भ्रष्टाचार पर पूरा प्रतिबंध है। हर अधिकारी ये सोचता अगर मैं भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो मेरा बहुत बुरा अलचम होगा। तो क्या कांग्रेस अच्छी थी कि बीजेपी? आप बताइए ना। बीजेपी है क्या? अच्छा, कौन सा कांग्रेस की बीजेपी? ना बोलो यार, ये बताओ कौन पीएम बनेगा इस बार? मेरे पे बोला नहीं आता। मैं तो मैंने बोल दिया था। हैं? क्या कह रहे भैया? मोदी? क्यों मोदी? अच्छा काम किए हैं। भैया तो कहना कांग्रेस अच्छी थी, काली कमाई होती थी खूब जमकर उस जमाने में। ऐसा नहीं है। आज के डेट में जिस तरह से मतलब ये है, लोगों को मतलब हर तरह से सुविधा मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरे 80 जो बताए हैं मोदी जी। महंगाई बेरोजगारी नहीं है? महंगाई तो है, लेकिन लोग उसको खेप रहे हैं, मिल रहे हैं। सबसे तनख्वाह भी जो है, तनख्वाह क्यों नहीं पूछते? तनख्वाह भी महंगाई की वजह से मिल रहा है। हाँ जी, महंगाई पर तनख्वाह बढ़ गया लोगों का। तनख्वाह तो जो ऑटोमेटिक है वही है ना। तनख्वाह पहले जो है लेबर को कितना पैसा मिलता था, आज लेबर अपना जो है गुजारे के लायक पैसा मिल रहा है। वही बात है, महंगाई बढ़ी है तो सब पैसे बढ़े। 300 को 600 हो गया, 700 मिल रहा है। 700 मिल रहा है। पहले जो है कर्मचारी के लिए मात्र 200-250 रुपए बेसिक पे होती थी। आज कम से कम एक आदमी की 40-42 हजार रुपए बेसिक पे है। उसके आधार पे अच्छा मिल क्या रहा लगता है कौन बनेगा पीएम? नहीं पता है। अरे भैया, हाँ हाँ जी सर, कह रहे भैया की कांग्रेस सरकार अच्छी थी। देखो जी, हम तो कह रहे हैं ना, जिन्हें मोदी ने काम करा ना, जैसा कोई नेता नहीं आया अब तक। सीधी बात है, हम तो ये बस अब आएगा तो मोदी आएगा, फिर वो के नसीब है। हाँ भैया, आ जाओ। और बोलो। भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी थी, उस समय आपने अपने सब लोग मकान बनवा लिए, अब तो महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, महंगाई तो बराबर ही रहेगी। महंगाई तो बराबर ही रहेगी। हाँ, तो मेरे हिसाब से कह रहे बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, मोदी हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगाएंगे। हाँ? जब तक रहेंगे तब तक हमेशा आएंगे। कह रहे मोदी महंगाई बेरोजगारी तो नहीं दिला दी है। कुछ नहीं है। हाँ। अब देख लो ना, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या सॉल्यूशन मिल रही है बताओ? जिस पार्क के बाहर खड़े हो, आपको लग रहा है कि बढ़िया पार्क है? नहीं है। फिर बिजली पानी तो फ्री मिल रहा है। बिजली पानी फ्री। 70% किराएदार है, किराएदारों को फ्री है। क्यों जीत रहे हैं 3 बार से? वो भगवान जाने क्यों जीत रहे हैं। उनकी क्या कूटनीति है, झूठे वादे हैं, क्या है? वो जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि पब्लिक ना सिर्फ फ्री का देख रही है। हाँ, पब्लिक फ्री का देख रही है। और कोई ये जो राशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो केंद्र सरकार दे रही है ना। अब आदमी को पता ही नहीं है। दिल्ली के अंदर आने के बाद ये सोच रहे हैं कि भाई केजरीवाल दे रहा है। अभी किसी को ये नहीं पता कि भाई एमसीडी किसके अंडर में। तो केजरीवाल से दिल्ली का नुकसान भी तो है। ये देखो, ये इन्हें पता, इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको। तो मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस जो है उसी जमाने में, आज जो राहुल गांधी भारत जो यात्रा निकाल रहे हैं, दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सफल होंगे वो? हाँ या ना हो वो जाने भाई। हम तो जो कांग्रेस के राज्य में धंधा पानी चल रहा है, तो वो अब नहीं चल रहा, हम तो ये जानते हैं। क्या इसमें क्या धंधा पानी, नौकरी नहीं है लोगों के पास? रोजगार भरपूर है। हाँ। अब यही है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि अपना बिजनेस कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब देख लो, आज के टाइम में अभी रोड इतना बड़ा है, साइड में इतना ट्रैफिक है कि आने वाले जो पेशेंट है वो भी सारे मर जा रहे हैं। ना कोई एमसीडी ढंग की है, ना कोई सरकार, ना कोई व्यवस्था है। अभी अपनी गली सड़कें देख लो, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि इसी चीज़ को लेके बार बार सड़कें तोड़ते हैं, बार बार उसको बनाते हैं। जनसंख्या कैसे बने, कैसे नियंत्रित होगी जनसंख्या? जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती यहाँ। हाँ, क्योंकि जनसंख्या तब नियंत्रित होगी जब पढ़े लिखे बंदे होंगे।
आज के टाइम में तो बस यही है, आदमी बेरोजगार बैठा है तो पढ़ाई केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, जाम में फंसाया जा रहा है, शराब घोटाला का आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। तो कोई नहीं, अभी बेची गई ना, अभी जांच बैठी गई है तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो पता चली जाएगा। जा ही नहीं रहे हो, तो ईडी बुला रहे, जा नहीं रहे। ईमानदार होते तो चले जाते ना। हाँ, किस बात का डर है? भगवान जाने, फंसने का डर बात होगा, इसी बात का डर है जो उन्होंने बोल दिया कि भाई हवा में कोई बातें नहीं होती है ना। अगर उन्होंने बोला है कि भाई अगर किसी के अगेंस्ट बोला है तो जब वो सामने बुला रहे हैं कन्फेस करने के लिए तो जाना चाहिए ना उनको। हाँ, प्रूफ दीजिए। हाँ, प्रूफ है। अगर आप सही हो तो प्रूफ दो। हवाई आरोप लगा देंगे। अगर आप सही हो तो प्रूफ दो ना उस चीज का। गिरफ्तारी का डर सता रहा क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्या भैया? ईमानदार है तो जाना चाहिए। मुझे जाके खड़ा हो जाओ, क्या डर के बात है? उसको ये थोड़ा बहुत जबरदस्ती कोई मारेगा थोड़ा ही, तो ये सब क्यों नहीं जा रहे केजरीवाल? और वो भी दिल्ली केजरीवाल अब पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। कोई आम आदमी नहीं, दिल्ली के सीएम होके अगर आप नहीं जा रहे हो, अगर जरूर आपने कुछ किया होगा तभी नहीं जा रहे हो ना आप। जरूर आपने कुछ किया नहीं होगा तभी तो नहीं जा रहे होगे। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, दवा घोटाला, शराब घोटाला, सारे घोटाले, जल बोर्ड घोटाला, सारे जो घोटाले हैं उनको मट्टी डालो आप। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी संगम विहार के अंदर पानी की समस्या है। मैं कह रहा हूँ जब पानी की समस्या समाधान उसका नहीं हुआ 5 साल के अंदर, तो क्या करेंगे वो? आज तक अभी भी आदमी जो है, आप जाके देखोगे तो जगह जगह बाल्टी और डब्बे लेके खड़ा है। सबसे बड़ा स्कैम ये चल रहा है कि टैंकर आते हैं, वो टैंकर माफिया वो भी पैसे लेते हैं। 200-400 रुपए उनको माफिया को दे दिया जाता है, पब्लिक ऐसे ही रह जाती है। आज भी जो पब्लिक है आज भी परेशान है सिर्फ पानी के चक्कर में। संगम बिहार के अंदर आज तक कभी किसी ने कुछ मांगा नहीं था, किसी ने ये नहीं कहा था सबसे बड़ी जो परेशानी है यहाँ पर पानी की परेशानी है, वो आज तक किसी की सोल्यूशन नहीं हुआ। जितना घर में आदमी का सामान नहीं है। केजरीवाल अच्छे नेता है, ईमानदार नेता है क्या केजरीवाल? क्या केजरीवाल ईमानदार नेता है? अरे ईमानदारी का करेगा क्या दुनिया, ये बताओ ना। ईमानदार है या नहीं है वो जाने, वो काम जाने। कैसे नेता है केजरीवाल? चोर हो लेकिन आदमी की सहूलियत। केजरीवाल कैसे नेता है? अरे केजरीवाल को कोई पार्टी एक राज्य में पार्टी उसकी दो में हो गई। कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी हिंदुस्तान के अंदर। पानी आ रहा है। कांग्रेस के सहयोग से तो मुख्यमंत्री बन गए पहली बार वो। अरे किसी भी सरकार आ जाए, संगम में सबके घर नहीं आएगा पानी, किसी की भी सरकार आ जाए तो ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए ना। हम तो फिर नोटा वोट डालेंगे। फिर का भगवान जी क्या उतार के लाओगे क्या? इन्हीं में तो कोई ना कोई तो बनेगा। केजरीवाल कांग्रेस ने तो केजरीवाल को बनाया था। कांग्रेस ने तो केजरीवाल को बना दिया था मुख्यमंत्री पहली बार। वो तो कांग्रेस ने क्या बनाया था? कांग्रेस तो वोट ही है सब केजरीवाल पे। कांग्रेस के तो है ही सब वोट केजरीवाल पे। तो दोनों में लड़ तो है दिल्ली में, कौन जीतेगा दिल्ली में? दोनों में लड़ रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस। दिल्ली में दोनों लड़ रहे हैं केजरीवाल और भाई कांग्रेस। ये तो इतना तो हमें नहीं मालूम कौन जीते। हम तो ये जानते धंधा बिजनेस सब खत्म है जब से सरकार आई तब से। नौकरी नहीं है, लड़के पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कहाँ नौकरी है? कहाँ नौकरी है? नौकरी है करने वाला होना चाहिए। नौकरी के काबिल होना चाहिए, उसी को नौकरी मिलेगी। ये थोड़ी है कि अंगूठा छाप आदमी को नौकरी मिल जाएगी। धंधा पर सब चौपट है, धंधा पर पानी सब चौपट है। धंधा हर आदमी बिजनेसमैन बनने के चक्कर में है, तो हर आदमी का बिजनेस सक्सेस थोड़ी होता है। वो तो ये कहते हैं कि हमारे को सबको नौकरी दी जाए। नौकरी कहाँ से देंगे? मोदी सरकार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में धंधा पानी सब चौपट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जी। उस टाइम करप्ट था, 2 पैसे का कमा रहे थे, चाहे कम्युनिकेशन लाइन हो चाहे कोई भी। अब ये है कि तो 3-5 की कमाई थी वो बंद है, अब सारे रोड पे हैं। बात यही है जी। आज तो करप्शन नहीं है ना, कमाई हो रही है, विकास हो रहा है। करप्शन तो खैर आपका कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी। करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि भाई यहाँ की पब्लिक ने इसलिए जिताया था, केजरीवाल की सरकार इसलिए लेके आए थे। उन्हें लगा था कि हमारे बीच का कोई आदमी था, कोई हमारे बीच का एक आदमी है जो निकल के हमारी समस्याओं का समाधान करेगा और हमारे क्षेत्र के अंदर जो भी परेशानी है वो उसको रिजॉल्व करेगा। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे रोडों की जो कंडीशन है, जब रोड बन जाते हैं तो इनको याद आती है कि भैया सीवर डालना है, और जब सीवर डल जाता है तो इन्हें याद आता है कि अभी पाइपलाइन देनी है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या सफल होंगे मोदी जी? आज आके जी होंगे तो। हाँ, लेकिन ये है बड़बोलापन नहीं 400 पार। 400 पार बड़बोलापन नहीं है। हाँ, कहाँ से आएगा 400? जनता देगी। हाँ, जनता देगी। 400 तो सीटें नहीं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में है ही नहीं इनका कुछ भी। अप्रोक्स अंदाजा लगा रहे हैं ना। अच्छा, मतलब कंफर्म है, 100%। 400 कहाँ से लाएंगे भैया? कह रहे 400 पार इस आपकी बात, कहाँ से 400? क्या मोदी जी कह रहे हैं आपके पास 400 पार, कहाँ से लाएंगे 400?
करेगा वो करेगा, हम कहें। तो यानी मोदी सरकार तो कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ हम इस बार जीत रहे हैं, कांग्रेस तो बोल ही रही है। अरे मुझे क्या मालूम, बाद में पता लगेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, कहाँ से लाएंगे 400? हमने मोदी की बराबर हाथ है। हाँ जी, जीतेगा मोदी, जीते मोदी के। हाँ जी। विश्वास है मोदी को, तभी तो बोल रहे हैं 400 पार। हाँ जी, विश्वास है मोदी को कि 400 पार हो जाएंगे इस बार। हाँ जी, बसवा तो पक्का। और क्या, जब कहाँ से आएगा 400 सीट? 400 हो जाएगी। कहाँ से आएगा? आएगी, जनता देगी। जनता देगी। अभी दक्षिण भारत में तो इनका कुछ है ही नहीं है। दक्षिण कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो बहुत है ना, हैं? सब मिला के 400 पार। कुल 545 सीटें ही है, 43। हाँ, तो 400 से ऊपर जाएगी मोदी। 400 पर जाएगी, जाएगी 400 ऊपर। बिल्कुल जाएगी। आप देखो, इससे पहले भी ऐसा था कि एक टाइम था कि कांग्रेस थी, और आज देख लो, अगर आप मैप देखोगे ना तो आपको हर जगह भगवा ही दिखेगा आपको। हाँ, आप देख सकते हो इस चीज को। तो कोई नहीं, पब्लिक से भी, पब्लिक का मन भर गया अब केजरीवाल जी से। हो सकता है इस इलेक्शन के अंदर हो सकता है बीजेपी आ जाए। कांग्रेस तो करेगी बड़बोलापन है, मोदी 400 पार कहाँ से, 400 कहाँ से आएगी? ये बड़बोलापन, ये तो इलेक्शन जब पब्लिक वोट डालती है तब पता लगता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और राहुल गांधी जो है, कभी आपने कभी सोचा था कि केजरीवाल की 65 सीटें आ जाएंगी दिल्ली के अंदर? हाँ, देख लो, सोचा था आपने कभी? नहीं सोचा था। नहीं हुआ ना, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है। ये तो पब्लिक है, कब किसको रोड पे ले आएगी, कब किसको सिंहासन में बिठा देगी, पब्लिक के ऊपर है। तो राहुल गांधी नहीं, पप्पू भारत जो यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ, भारत जो यात्रा निकाल, तो खिलाफ नहीं मिलेगा 24 में? वो कुछ नहीं मिलेगा। वो जो उनको उपाधि दी गई ना पप्पू की, बिल्कुल सही दी गई है। ऑयल की जगह स्टोव में कोयले डाल रहे हैं। राहुल गांधी जी तो पप्पू है ही हैं, उनके साथ साथ स्टोव में कोयले डाल रहे हैं वो। स्टोव से कोयला केरोसिन ऑयल से चलता है कि इसमें कोयला से चलता है? उनको पता नहीं है क्या क्या कैसे होता है। आलू से सोना बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज से क्या बनता क्या परिपक्व नहीं हुए क्या राहुल गांधी? अभी परिपक्व नहीं हुए क्या राहुल गांधी? परिपक्व नहीं हुए क्या? अभी मैच्योर नहीं हुए क्या अभी राहुल गांधी? नहीं, मेच्योर क्या, वो तो मेच्योर क्या, मेच्योर हैं, लेकिन हरकतें उनकी बच्चों जैसी है। उन्हें भारत का इतिहास ही नहीं पता, भारत था क्या।